इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक रेंजर एक बैटल के दौरान दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर आज के समय में भी हर जगह मैजिक से काम होता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रिलेशनशिप एंडर नाम के एक एलियन ने पृथ्वी पर अटैक कर दिया है, पर तभी वहां पर जाबाज रेंजर्स की टीम आ जाती है, जिनका नाम पावर रेंजर इसेकाई होता है। ये पांचों रेंजर्स अपने किजुना बीस्ट को बुलाकर रिलेशन एंडर की शिप पे अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो शिप पर अटैक करते हैं, रिलेशन एंडर अपनी लेजर बीम से चारों रेंजर को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से रेड रेंजर को अकेले ही रिलेशनशिप एंडर से लड़ना पड़ता है। लड़ाई के दौरान एक मिस्टीरियस पोर्टल खुलता है और रेड रेंजर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होते हुए हमें ईड्रा को दिखाया जाता है, जो कि एक मेज होती है। इसका सपना रॉयल सेप्टर बनने का होता है, ताकि वो लोगों की मैजिक से मदद कर सके। हम देखते हैं ईड्रा अपने रिसर्च के लिए दो लोगों का अपने गोलम से टेस्ट ले रही होती है और वो दोनों ही फेल हो जाते हैं। तभी वहां पर रेड रेंजर आ जाता है और ईड्रा के गोलम को दुश्मन समझकर उस पर अटैक कर देता है और अपने किजुना पंच से गोलम को खत्म कर देता है। इतनी आसानी से अपने गोलम को हारता हुआ देख ईड्रा शॉक हो जाती है और रेड रेंजर को एक एडवेंचरर समझ के टेस्ट में पास कर देती है और उसे अपने साथ जाकर माना मेटल लाने का काम देती है, ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। रेड और ईड्रा माना मेटल लेने के लिए डंजन में पहुंच जाते हैं। डंजन के अंदर घुसते ही उनका मुकाबला बहुत सारे मॉन्स्टर से हो जाता है, जिन्हें रेड रेंजर अकेले ही अपने कैलिबर और मैरिज पीक गन से मार डालता है। डंजन में अंदर चलते हुए ईड्रा रेड रेंजर से पूछती है कि तुम कहां से आए हो। रेड रेंजर बताता है कि मैं पृथ्वी से आया हूं और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और मैंने अब यहीं रुक के लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। फिर रेड रेंजर ईड्रा से उसके बारे में पूछता है। ईड्रा बताती है कि उसका सपना एक रॉयल सेप्टर बनने का है, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इन दोनों को एक माना मेटल का पहाड़ दिखता है। तभी इनके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जो कि रेड रेंजर पर अटैक कर देता है। इनकी लड़ाई होने लगती है। रेड रेंजर के कई बार अटैक करने पर भी जब ड्रैगन को कुछ नहीं होता, तो रेड रेंजर किजुना बीस्ट को बुलाने का फैसला लेता है और वो ईड्रा और अपने बॉन्ड की वजह से किजुना बीस्ट को चलाने में कामयाब होता है और ड्रैगन को खत्म कर देता है। ड्रैगन को हराने के बाद ईड्रा और रेड रेंजर क्वेस्ट हाउस में क्वेस्ट के लिए आ जाते हैं। उससे पहले ईड्रा रेड रेंजर में माना मैजिक है या नहीं चेक करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाना चाहती है, जिससे रेड रेंजर डर जाता है और दोनों गिर जाते हैं। तभी उनके पास क्वेस्ट हाउस के सीनियर आकर ईड्रा को टैग देते हैं, क्योंकि उनके पावर और स्किल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। उसके बाद वो अपना स्टैट चेक करती है। फिर उसके बाद जब वो रेड रेंजर का स्टैट चेक करती है तो बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका स्टैट एक बिना माना मैजिक वाले आदमी से भी बहुत कम था। ये दोनों स्टैट्स को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और ईड्रा से बहस करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम दोनों वही लोग हैं जिन्हें तुमने टेस्ट में फेल किया था, हमारा नाम सात्सू और लेन है। फिर उसके बाद वो दोनों ईड्रा का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड रेंजर ईड्रा को डिफेंड करते हुए कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वो दोनों ईड्रा के पिता का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई होने लगती है। रेड रेंजर लड़ाई को रोकते हुए कहता है कि क्यों ना एक शर्त रखी जाए कि हमें एक पास के ही केव में एक मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। जो सबसे पहले मॉन्स्टर को खत्म करेगा वो जीत जाएगा। पर रेड रेंजर और ईड्रा को ये नहीं पता था कि सात्सू और लेन इस केव में कई बार आ चुके हैं। सात्सू ईड्रा से कहता है कि अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमारे साथ सुहागरात मनानी होगी, और अगर हम हार गए तो हम तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे। सभी केव में घुस जाते हैं। उनके केव में घुसते ही अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सात्सू और लेन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस गेम में कभी इतने मॉन्स्टर नहीं हुआ करते थे। सभी जितने मॉन्स्टर मार रहे थे उतने ही ज्यादा आ रहे थे। मॉन्स्टर से परेशान होकर ईड्रा रेड रेंजर से किजुना बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने को बोलती है, पर जैसे ही वो किजुना बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, अपने साइज की वजह से केव में ही अटक जाता है। सात्सू और लेन भी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं कि तभी उन पर एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे कि ईड्रा अपने मैजिक से मार डालती है और बोलती है कि मुझे एक अच्छा रॉयल सेप्टर बनना है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके सर पर एक चेस्ट रखा होता है। उसके आते ही सभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। हम जनरल मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। रेड रेंजर के कई बार अटैक करने पर भी उसे कुछ नहीं होता। रेड रेंजर सात्सू और लेन से मदद मांगता है, क्योंकि ईड्रा ने सात्सू और लेन की जान बचाई होती है, इसलिए वो मदद के लिए हाँ कर देते हैं। रेड रेंजर विक्ट्री किजुना बस्टर को स्पॉन करता है, उसे सभी मिलकर चलाते हैं। विक्ट्री किजुना बस्टर से भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। रेड रेंजर बताता है कि अगर लोगों के बीच नफरत हो तो विक्ट्री किजुना बस्टर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी अचानक से जनरल मॉन्स्टर रेड रेंजर पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जैसे कि ईड्रा रेड रेंजर को हील करने लगती है। तभी पीछे से जनरल मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है कि सात्सू और लेन जनरल मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए हम भी तुम्हारी जान बचाएंगे। पर जनरल मॉन्स्टर सात्सू और लेन पर आसानी से अटैक करके उन्हें पीछे की ओर फेंक देता है। रेंजर पर अटैक करने ही वाला होता है कि रेड रेंजर उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वो पीछे की ओर जाकर गिरता है। रेड रेंजर दोबारा से विक्ट्री किजुना ब्लास्टर को स्पॉन करता है, जिससे कि सभी मिलकर विक्ट्री किजुना ब्लास्टर की मदद से जनरल मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। मॉन्स्टर खत्म होते ही एक आदमी में बदल जाता है, जिसे वो सभी उठाकर एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहीं छोड़कर क्वेस्ट हाउस चले जाते हैं। रात के समय उसी आदमी को दिखाया जाता है, पर उसके सर पर लगी हुई चीज जिंदा होने लगती है और वो दोबारा से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिसमें कि एक सोर्समैन रहता है, जो कि मॉन्स्टर को एक बार में ही खत्म कर देता है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि ईड्रा रेड रेंजर को अपने घर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि रेड रेंजर के बार बार क्वेस्ट में फेल होने की वजह से उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे।
फिर कुछ समय बाद ईड्रा का बटलर ईड्रा के कमरे में आकर बोलता है कि रेड रेंजर एक मर्द है, हमें उसे घर में नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर ईड्रा बोलती है कि पोसाइडन तुम भी तो एक मर्द हो। पोसाइडन ईड्रा को बताता है कि तुम मेरी पोती जैसी हो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। फिर पोसाइडन वहां से चला जाता है। रेड रेंजर के पास आकर बोलता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें कुछ रूल को फॉलो करना होगा, और वो एक कैंची निकालकर उसे नपुंसक होने के लिए बोलता है। तभी ईड्रा आकर रेड रेंजर को बचाने लगती है, जिसकी वजह से रेड रेंजर और ईड्रा नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां पर वही दो लोग आ जाते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर को मारा होता है। उनमें से एक का नाम डेल्जीना होता है, जो कि एक रानी होती है, और दूसरा एक स्वॉर्ड्समैन जिसका नाम लोजी होता है। लोजी ईड्रा और रेड रेंजर को गिरा हुआ देखकर उन्हें मारने की धमकी देता है। डेल्जीना लोजी को रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनकी मदद चाहिए, तुम्हें इनसे प्यार से पेश आना चाहिए। फिर डेल्जीना एक जार में रखे एलियन जैसी चीज को दिखाती है, जिसको माना सीड्स कहा जाता है। डेल्जीना दोनों से बोलती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकें और इसके बारे में जान सकें। रेड रेंजर और ईड्रा दोनों ही डेल्जीना की मदद के लिए हाँ कर देते हैं। रेड रेंजर को रोकते हुए लोजी बोलता है कि हमें तुम जैसे छिछोरे की मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर रेड रेंजर बोलता है क्यों ना एक बैटल की जाए, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे डेल्जीना की मदद करने दोगे। ये सुनकर लोजी हाँ कर देता है और वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। डेल्जीना ईड्रा से बोलती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि लोजी एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड्समैन है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड से बैटल करने लगते हैं। लोजी अपनी स्वॉर्ड को सेकंड टियर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे देखकर रेड रेंजर भी अपने किजुना बीस्ट को बुला लेता है, और ईड्रा के साथ डेल्जीना भी किजुना बीस्ट में आ जाती है। ये सब देखकर लोजी बहुत गुस्सा होता है और उन पर अटैक कर देता है, पर रेड रेंजर उसे अपनी स्वॉर्ड से एक बार में ही खत्म कर देता है, और बैटल हारने के बाद लोजी उनसे मदद लेने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद ये सभी एल्जीना शहर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो सब शहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर पूरा खाली पड़ा है। लोजी बोलता है कि मैंने इस शहर को कभी ऐसा नहीं देखा, और ये सभी लॉर्ड के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़की उनके पास आकर लॉर्ड के बारे में बात करने के लिए मना करती है और वहां से चली जाती है। तभी उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वहां पर शहर का लॉर्ड लॉयड आ जाता है और उन्हें शहर से जाने को बोलता है। तभी रेड रेंजर लॉयड से पूछता है कि शहर के सभी लोग कहाँ गए। लॉयड बोलता है कि वो सभी मेरे गुलाम हैं और अब तुम भी मेरे गुलाम बनोगे। इसके बाद लॉर्ड के मॉन्स्टर्स रेड रेंजर पर अटैक करके उसका आर्मर तोड़ देते हैं। तभी एक लड़की उन सभी की जान बचाकर उन्हें शहर के बाहर लेके आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें लॉर्ड के बारे में बात करने के लिए मना किया था, क्योंकि जो भी उसके बारे में बोलता है वो उसे मार डालता है। और वो लड़की अपना नाम क्रोसा बताते हुए ये भी कहती है कि ये शहर से भागे हुए लोगों का एक ग्रुप है। जिसके बाद क्रोसा उनसे उनके घर के बारे में पूछती है। ये सुनकर रेड रेंजर को अपने घर की याद आ जाती है और रेड रेंजर क्रोसा से कहता है कि हम सब तुम्हारा शहर वापस पाने में मदद करेंगे। इसके बाद ये चारों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। तभी लोजी जोर जोर से हंसकर रेड का मजाक उड़ाने लगता है, पर डेल्जीना लोजी को रेड रेंजर का मजाक उड़ाने को मना करती है। कुछ समय बाद ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि लोजी और रेड रेंजर एक साथ मिलकर लड़ेंगे, पर वो दोनों लॉर्ड की जगह आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ डेल्जीना और ईड्रा एक तालाब में नहा रहे होते हैं और कल की हुई लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर रेड रेंजर भी नहाने जा ही रहा होता है कि उसे डेल्जीना मिल जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है और उसे उसका ध्यान रखने के लिए बोलती है। इन दोनों की बातें लोजी छुपकर सुन रहा होता है। डेल्जीना के जाने के बाद लोजी रेड रेंजर का पीछा करते हुए तालाब तक जाता है। जैसे ही रेड रेंजर अपने कपड़े उतार के तालाब में घुसता है तो उसे तालाब में ईडन नहाती हुई दिखती है और दोनों ही शौक हो जाते हैं। लोजी मौके का फायदा उठाकर रेड रेंजर का बॉन्ड प्लेट चुरा लेता है, जिससे कि कल सुबह की लड़ाई में वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता और मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। जिसके बाद ईड्रा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और लोजी वहां ऊपर अकेले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। लड़ाई करते समय लोजी को याद आता है कि जब वो अकेला था तो डेल्जीना ने उसकी मदद की थी। ये सोचते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और मॉन्स्टर्स डेल्जीना पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए लोजी खुद मार खाता है। तभी वहां पर रेड रेंजर और ईड्रा मदद के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ईड्रा ने रेड रेंजर को डूबने से बचा लिया था और उनके चारों ओर ईड्रा एक बैरियर बना लेती है। जैसे ही लोजी ऊपर उठने की कोशिश करता है उसके पास से बॉन्ड प्लेट नीचे गिर जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। लोजी रेड रेंजर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे डर था कहीं रेड रेंजर मेरी जगह न ले ले। डेल्जीना लोजी को समझाते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके बाद रेड रेंजर ट्रांसफॉर्म होकर लोजी के साथ मिलकर लॉर्ड को खत्म कर देते हैं, पर तभी वहां पर एक धमाका होता है जिससे कि लॉर्ड एक बहुत बड़े चेहरे वाले मीटियोरॉइड में बदल जाता है, जिसे देखकर शहर के सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जायंट लॉर्ड शहर की तरफ आ रहा होता है। रेड रेंजर ये सब देखकर किजुना बीस्ट को बुला लेता है, जिसमें डेल्जीना और ईड्रा के साथ साथ लोजी भी आ जाता है, क्योंकि लोजी और रेड रेंजर का बॉन्ड अच्छा हो गया था। और ये सभी किजुना बीस्ट की मदद से जायंट लॉर्ड को स्पेस में लेके चले जाते हैं और लुमिनस स्वॉर्ड से जायंट लॉर्ड को 2 हिस्सों में काट देते हैं और जायंट लॉर्ड दोबारा इंसान बन जाता है, पर उसके शरीर से माना सीड्स जुड़ा रहता है। डेल्जीना उन्हें बताती है कि इंसानों से माना सीड्स अलग करने का तरीका एक ही है, जिसमें कि मैं अपने स्पेल से बहुत बड़े मैजिकल बीस्ट को बुलाकर इंसानों से माना सीड्स को अलग कर सकती हूँ। ये सब देखकर रेड रेंजर और ईड्रा
डेल्जीना से पूछते हैं कि ये तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया। डेल्जीना बताती है कि अगर ये बात दुश्मनों को पता लग गई तो मेरे लिए बहुत खतरा होगा। ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं उन पे आसमान से कोई नजर रखे हुए है। तभी उनके सामने एक रॉयल डीमन आ जाता है जो कि ऑल माइटी डीमन यानी क्वीन का बेटा होता है। रॉयल डीमन बताता है कि उसने ही हर जगह माना सीड्स को फैलाया है। ये सब सुनकर डेल्जीना बहुत गुस्सा होती है। रॉयल डीमन बहुत सारे मॉन्स्टर को बुलाकर उन चारों पे अटैक कर देता है। रेड रेंजर मॉन्स्टर से बचते हुए रॉयल डीमन से लड़ने लगता है। इन सभी को लड़ता देख डेल्जीना भी अपने मैजिकल बीच से सभी मॉन्स्टर्स को इंसान बनाने लगती है। यहाँ रॉयल डीमन अपने ब्लेड से आबू धाबी और लोजी पर अटैक कर देता है और बताता है कि एक बार माना सीड्स के फैल जाने पर ऑल माइटी डीमन यानी क्वीन जिंदा हो जाएगी और रेड रेंजर पे अपने सबसे खतरनाक अटैक कर देता है। और लोजी रेड रेंजर को धक्का देकर उसे बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। लोजी को जख्मी देखकर रेड रेंजर बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर रॉयल सेप्टर साहू आ जाती है जिसे देखकर रॉयल डीमन जाने का फैसला लेता है। हम देखते हैं कि लोजी के पास सोड होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आती, पर डेल्जीना के मॉन्स्टर से ज्यादा माना सोखने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये सब देखकर रॉयल सेप्टर साहू डेल्जीना के साथ उन सभी को एबेलोस सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है और वो सोर्सरी टावर यानी राजा के महल में रुकते हैं। वहाँ पर रॉयल सेप्टर डेल्जीना का इलाज करती है और उन्हें अपने साथ अपने पीछे आने को कहती है, पर चलते चलते ईड्रा और रॉयल सेप्टर के बीच बहस हो जाती है और ईड्रा गुस्से में सोर्सरी टावर से बाहर चली जाती है। पर रेड रेंजर ईड्रा का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए उसे मना लेता है और उसे रॉयल सेप्टर के साथ मिलकर काम करने की सलाह देता है ताकि रॉयल सेप्टर और ईड्रा के बीच का बॉन्ड अच्छा हो सके, जिसके लिए ईड्रा हाँ कर देती है। हम देखते हैं कि ईड्रा नहाते हुए रेड के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से रेड ईड्रा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। ईड्रा रेड को बताती है शायद माना मेटल की वजह से तुम यहाँ टेलीपोर्ट हो गए। ये सुनकर रेड रेंजर भी बताता है कि शायद हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा टेलीपोर्टेशन ट्रिगर हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईड्रा रेड रेंजर से माना मेटल के बारे में पूछताछ कर रही होती है और वो कुछ ज्यादा ही पूछताछ करने लगते हैं, जिसके बाद वो सुबह एक दूसरे को देखकर बहुत नर्वस होते हैं और ऑकवर्ड फील करते हैं। ये सब देखकर डेल्जीना उनका बहुत मजाक उड़ाती है। इसके बाद वो सभी राजा से मिलने जाते हैं और कल की हुई लड़ाई के बारे में बताते हैं। डेल्जीना का भाई यानी राजा का बेटा राजा को सलाह देता है कि क्यों न हम माना सीड्स को अपने इस्तेमाल में लें और आसपास वाले राज्यों पर कब्जा कर लें। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। और हाँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो अपना भाई समझ के मुझे माफ करते हुए कमेंट में इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना। और हाँ, अगर आपको इस एनीमे का सेकंड पार्ट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।